हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाने की कुछ और विधियां, और ये जो मेथड्स होंगे वो अल्कोहल से ऑक्सीडेशन के द्वारा होंगे। इससे पहले भी हम कुछ अल्कोहल से ऑक्सीडेशन के द्वारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे प्राप्त करते हैं उन मेथड्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि बहुत कॉमन रिएजेंट है। उससे हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। KMnO4 इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इट्स रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम, वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये किस प्रकार से ऑक्सीडेशन करेगा KMnO4 वो, और उसकी अभिक्रियाशीलता किस प्रकार की होगी, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है, कि माध्यम एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा KMnO4 के द्वारा। दिस ऑक्सीडेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम बाय कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन। तो KMnO4 के द्वारा जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं और एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस समय ये सक्सेसफुल तभी हो सकता है जबकि हम माध्यम से, रिएक्शन मीडियम से जो ऑक्सीडेशन का उत्पाद है, यानी जो कार्बोनाइल यौगिक है, उसको बराबर जैसे जैसे वो बन रहा है वैसे वैसे उसको रिमूव करें फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम। उसको हटाते चले जाएं, यानी उसको निकालते चले जाएं, पृथक्कृत करते चले जाएं, सेपरेट करते चले जाएं बाय कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन, लगातार आसवन करके। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन आराम से इवेपोरेट हो जाएंगे, तो वो उनका आसवन हो सकता है, डिस्टिलेशन हो सकता है, और रिएक्शन माध्यम से वो निकलते चले जाएंगे, और इसीलिए जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर, यानी उत्पाद और से और ज़्यादा प्रदान करती चली जाएगी, वरना जो एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Primary alcohols and secondary alcohols are oxidized to COOH, carboxylic acids, and ketones respectively, containing same number of carbon atoms. जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर कंटिन्यूस डिस्टिलेशन के द्वारा माध्यम से एल्डिहाइड को हटाया नहीं जाए, या रिएक्शन कंडीशंस को माइल्ड या कम प्रभावशाली न रखा जाए। तो उसी तरह से जो सेकेंडरी एल्डिहाइड है वो कीटोन प्रदान करते हैं KMnO4 के ऑक्सीडेशन के द्वारा। इन दोनों के ऑक्सीडेशन के द्वारा जो कार्बोनाइल यौगिक या कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या सेम रहती है, कोई घटती नहीं है। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया KMnO4 के द्वारा, सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। जबकि सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसका जब हम KMnO4 के द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। मैकेनिज़्म देख लीजिए। मैकेनिज़्म जो है एक क्योंकि ये सिंगल OH ग्रुप है, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल का हमने एक उदाहरण लेके इसको समझाया है। यहाँ R और R प्राइम जो है ये दोनों अल्काइल समूह हैं, और दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये देखिए कि पहले अल्कलीन मीडियम में हमने इसको दिखाया हुआ है, इस वाले मैकेनिज़्म को। आपको मालूम है अल्कलीन मीडियम, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम और न्यूट्रल मीडियम में भी ये रिएक्शन हो सकता है ऑक्सीडेशन का। तो ये अल्कलीन मीडियम लिया है हमने, और ये जो OH माइनस आयन है ये हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है। आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के रूप में ये प्रोटॉन जो है H+ के रूप में बाहर निष्कासित होता है OH माइनस आयन के साथ, और इस वजह से इन दोनों को मिलाकर इस तरह से -H2O लिखा गया है। आप यहाँ पर -H+N OH- भी लिख सकते हैं। देखिए इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन के ऊपर जो है एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के बगैर निकला है एज प्रोटॉन के रूप में निकला है, तो ऑक्सीजन के ऊपर रह गया। यहाँ एल्कोक्साइड आयन बन के रह गया है और O- रह गया, चार्ज रह गया। KMnO4 में से जो
MnO4 माइनस आयन है, वो उसके साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो ट्रांजिशन मेटल जो मैंगनीज है उसके ऊपर उसने बॉन्ड बनाया आक्रमण करके, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रूप में हुआ, और इस तरह से ऑक्सीजन और मैंगनीज के बीच में एक बॉन्ड बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो O माइनस है वो जो मैंगनीज के ऊपर था, उसने फिर अपने प्रोटॉन के अपने इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस अल्कोहल के जो हाइड्रोजन था इसको इसके साथ बॉन्ड बनाया है, और जिस वजह से जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, तो C डबल बॉन्ड O बन जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये बॉन्ड टूटा, साथ में ही जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया जो कि आपने यहाँ पर देखा, और ये बॉन्ड टूट गया, उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ये जो मैंगनीज Mn है वो उसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा इस इस मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपनी ओर खींचा, और ये बॉन्ड भी टूटा। तो ये एक बॉन्ड टूटा है और ये एक बॉन्ड टूटा है, जिसकी वजह से ये देखिए कार्बोनाइल रह जाता है। वो कार्बोनाइल ग्रुप जो है प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलता है इसके साथ ही, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है तो बचा है Mn, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और इसके साथ हाइड्रोजन, तो MnO4 HMnO4 माइनस जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से कार्बोनाइल यौगिक जो है हमें अल्कोहल से प्राप्त हुआ। ये मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओपन एयर ऑक्सीडेशन, इससे पहले जो हमने MnO4 ऑक्सीडेशन पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसी तरह से ओपन एयर ऑक्सीडेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ओपन एयर ऑक्सीडेशन जो है वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के द्वारा होता है, और ये जो ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मेथड, ये चयनात्मक ऑक्सीकरण करता है। इसका अर्थ ये है कि अगर एक से ज़्यादा समूह हैं OH के तो सारे कई बार रिड्यूस नहीं होते, इसके अलावा अगर दूसरे क्रियात्मक समूह हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल को हमने लिया हुआ है, तो दूसरे जो क्रियात्मक समूह है वो नहीं ऑक्सीडाइज होंगे, केवल जो OH है वही जो है कार्बोनाइल ग्रुप में परिवर्तित या ऑक्सीडाइज होगा। तो जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, कि ये सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मेथड है, यानी पनीर ऑक्सीडेशन चयनात्मक ऑक्सीकरण का एक करण की एक विधि है। अल्कोहल्स आर रिफ्लेक्स विद एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, अल्कोहल्स को इसमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है इन एसीटोन एंड बेंजीन। एसीटोन को लिया जाता है इस ऑक्सीडेशन में, और उसके द्वारा जो एसीटोन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू गेट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो देखिए ये अल्कोहल हमने लिया है और ये हमने एसीटोन लिया है। एसीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, अपचयित हो गया है, और अल्कोहल में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, और आप देख सकते हैं जो ये अल्कोहल था वो ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकृत हो गया है कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो ये एक एग्जाम्पल है कि चयनात्मक ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कैसे होता है ओपन एयर ऑक्सीडेशन में। तो ये एग्जांपल एक अच्छा सा एग्जांपल है जिसको आप सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए कोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। आइए देखते हैं कि इसमें इसका जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है वो किस प्रकार से है। देखिए एक साइक्लिक ट्रांजिशन 6 सदस्यीय चक्रीय संक्रमण अवस्था का निर्माण इसमें होता है, और किस प्रकार से होता है देखिए। ये हमने एसीटोन रखा है, और उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सबसे पहला स्टेप है ये। सो जब आप नोट्स बनाएं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप, और ये है थर्ड स्टेप। तो ये 3 स्टेप में इसको बांटें। आप चाहे तो अलग अलग लिखें कि एक स्टेप को यहाँ से यहाँ तक ख़त्म करें, फिर दूसरे स्टेप को यहाँ से शुरू करें, यहाँ ख़त्म करें, और तीसरे स्टेप को यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक ले जाके आप देख सकते हैं कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये आप यहाँ तक भी जैसे जस्ट
लेट मी हैव सम टाइम। ये STEP स्टेप। सो सेकंड स्टेप को आप यहाँ तक ले आ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सेकंड स्टेप को यहाँ तक लिख सकते हैं और इसको आप थर्ड स्टेप बनाइए और थर्ड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस दिखाइए। थर्ड स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ से यहाँ तक दिखा सकते हैं, सेकंड स्टेप यहाँ से यहाँ तक दिखा सकते हैं, थर्ड स्टेप यहाँ से यहाँ दिखा सकते हैं। अलग अलग भी दिखा सकते हैं और एक संपूर्ण जैसे जैसे चेन में लिखा हुआ मैंने वैसे लिख सकते हैं और हर स्टेप को आप मार्क करते हुए जाएँ कि इस तरह से फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे नोट्स बनाए तो भी चलेगा। तो सबसे पहले जो है अल्कोहल को लिया जाता है। अल्कोहल को एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, जिसकी वजह से जो है देखिए ये एल्युमिनियम है और इसमें जो है अल्कोहल का जो ये H है वो एक यहाँ से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के जो मोइटी है उसके साथ CH3 ट्वाइस CHO, इसके इस O के साथ ये वाला हाइड्रोजन निकल के तो CH3 ट्वाइस CHOH यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाला जो है मोइटी यहाँ माइनस करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ से निकल रहा है इस स्टेप में। और जो ये ऑक्सीजन है अल्कोहल का, वो अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाता है। देखिए ये हमने ये अल्कोहल लिया जो कि यहाँ पर है और इसका जो ऑक्सीजन है उसने एल्युमिनियम से बॉन्ड बनाया है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड है और यहाँ से ये देखिए ये एक आइसोप्रोपाइल का जो ऑक्साइड है वो ये रहा और ये दूसरा जो पोर्शन है मोइटी ये रहा, जबकि टोटल जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 थे, 3 में से अब ये 2 बचे हैं। तो आइसोप्रोपॉक्साइड जो है 3 में से 2 यहाँ हैं, एक जो है उसने हाइड्रोजन को लिया और इसमें से निकल गया। तो आप यहाँ माइनस कर सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CHOH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जो हिस्सा है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं इस जगह से कि एक निकल के जा रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें कि ये जो बीच में ये मध्यवर्ती यौगिक बना है इसका एसीटोन के साथ रिएक्शन हुआ और एसीटोन के साथ जो रिएक्शन वो स्टेप 2 में गिना जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो है मूवमेंट होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एल्युमिनियम के बीच में, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स टूट के निकल जाते हैं C डबल बॉन्ड O बनाने की कोशिश में यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो ये जो कार्बन का जो है C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये देखो ये यहाँ पर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है। ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ एक नया बॉन्ड बन रहा है। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो इसके साथ कार्बन के साथ जाके जुड़ रहा है, इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो है इसका इंटरेक्शन है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये वाला टूट रहा है, सॉरी, यहाँ पर CH3 ये जो है ये बन रहा है नया और यहाँ पर एक और नया बॉन्ड बन रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बना, चक्रीय ट्रांजिशन स्टेट जिसमें 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्स इसके अंदर हैं। और क्योंकि ये जो बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट गया है तो और ये यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया है, तो ये हमको कीटोन प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ है और ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में ये नया बॉन्ड बना है। और ये जो हाइड्रोजन था, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गए हैं, तो ये नया बॉन्ड बना है, ये वाला नया बॉन्ड बना है। और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया है, ये रहा। लेकिन ये जो है इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है,
हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ से बॉन्ड ये टूटता है और हमको ये एक अल्कोहल ये मिलता है, जो कि ओरिजिनली एसीटोन से हमको ये अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ है। और ये जो कीटोन या आप कह सकते हैं कार्बोनाइल यौगिक प्राप्त हुआ है, वो अल्कोहल से प्राप्त हुआ है। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। मैं इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये जो है वो यहाँ जुड़ा था, वही हिस्सा यहाँ है और वही हिस्सा यहाँ है। तो कीटोन जो है आपको अल्कोहल से प्राप्त हुआ है। और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो ये एसीटोन है, इसको रब आउट करती हूँ मैं। ये जो एसीटोन है उससे ये हिस्सा प्राप्त हुआ, उससे ये हिस्सा प्राप्त हुआ और उससे ये हिस्सा प्राप्त हुआ। एज अ बाई प्रोडक्ट हमको ये भी प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन विद डीएमएसओ यानी डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन मेथड है। यूजुअली एल्डिहाइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के करेंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। प्राइमरी अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू टोसाइलेट एंड देन ऑक्सीडाइज्ड विद DMSO4, दैट इज़ डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो प्राइमरी अल्कोहल्स को पहले हम टोसाइलेट में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद फिर जो है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। आप एक पूछ सकते हैं कि टोसाइलेट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्या ज़रूरत है। तो जो टोसाइलेट जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, निष्कासित होने वाला समूह होता है, तो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। 3 स्टेप में इस रिएक्शन को देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेप में जो है हमने फर्स्ट स्टेप में हम टोसाइल जो क्लोराइड है उसके साथ हमने रिएक्शन करवाया। ये देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे CH3 और दूसरे पोजीशन पे जो है SO2Cl ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको टोसाइल ग्रुप कहा जाता है और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है TS। तो देखिए आप इसमें से H और Cl को निकाल दीजिए, H और Cl को निकाल दीजिए। अगर यानी H प्लस और Cl माइनस निकल जाए तो हमको मिलता है RCH2OTS। तो OTS की जगह टोसाइल जो ग्रुप है वो ये हिस्सा है। आप शुरू में इसको लिख सकते हैं, नीचे ब्रैकेट में इसे लिखिए और आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा कि टोसाइल ग्रुप क्या है। टोसाइल ग्रुप ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो इसको माइंड में रखिएगा। स्टेप 2 में जो टोसाइलेट हमको मिला है अल्कोहल से, उसका DMSO के साथ रिएक्शन करवाया तो आपने देखा जो टोसाइल ग्रुप है बहुत आसानी से यहाँ से निष्कासित हो जाता है। और उसके साथ ही जो है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड के साथ ये इस तरह से केटायनिक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। और फिर आप देखें स्टेप 3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटॉन जो है वो निष्कासित हो रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ C डबल बॉन्ड O बन रहा है, जिसकी और इसके साथ ही ऑक्सीजन और इसका जो सल्फ़र का बॉन्ड है वो टूट रहा है। तो डाइमिथाइल सल्फाइड जो है वापस प्राप्त हुआ, हमें डाइमिथाइल सल्फाइड प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और ये प्रोटॉन इसमें से इधर से निकल के यहाँ पर आ गया है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मैकेनिज़्म। इस वक्त थोड़ा सा आई एम नॉट वेल, तो थोड़ी वीडियो की क्वालिटी में, अगर वॉइस की क्वालिटी में कुछ वो आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है या सही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बियर कीजिए मेरे साथ। तबीयत ठीक होती ही वापस आपको सही वीडियोस ये बनाने की आपको कोशिश करके आई मेक इट। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। आज का जो आप 3 ऑक्सीडेशन मेथड्स हैं आपको समझ में आई होंगी। नोट्स बनाइए एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।